रवि, मेरा नाम रॉय। हाँ। और आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। और शराब से कैसा दूर, मेरे 12 पैरी का प्रोग्राम का सब पैरी या सब कदम मैं इस्तेमाल किया। तो अभी हम लोग स्टेप 1 to 9 हम लोग किया। और बादल भाई, अभी मैं उसको उड़ीसा में मिला। 5-6 महीने पहले मैं अराउंड इंडिया जाता था मोटरसाइकिल पे, और मैं उसको भुवनेश्वर में मिला। भुवनेश्वर, हाँ, बेरामपुर एक्चुअली, नॉट भुवनेश्वर। और देखो, एए में कोई कंपलसरी प्रोग्राम नहीं है। ये बोलते हैं, ये पैरी पेज नंबर 59 पे लिखा है कि ये पैरी हम लोग लिया और इससे हम लोग शराब से आजादी मिला। ये कौन है ये हम लोग? ये हम लोग है जो पहले 100 लोग 32 में लिखा है कि हम हैप्पी जॉयस और फ्री हो जाएंगे। तो अगर आप हैप्पी जॉयस एंड फ्री रहना चाहिए तो ये रास्ता हम लोग को चल। एए इज नॉट मोनोपोली कि सिर्फ एए से ही सोबर हो सकता है। नहीं भाई, सिर्फ एए नहीं है। काफी लोग बिना एए से शराब से दूर हो गया। अच्छा है, तो अगर स्टेप्स नहीं करना है मत करो, सोबर ही रह जाओ। तो मीटिंग में क्यों आता है वो मैं सोचता है। अगर आप एए एए का प्रोग्राम का 12 पैरी का प्रोग्राम है, अगर आपको 12 पैरी नहीं करना है तो आप एए में आके क्या करते हैं आई डोंट नो। बट आप वेलकम है, हम किसी को ना नहीं बोलते। मेरा विनंती है कि आप ये ट्राई करो, कोशिश करो और देखो क्या होता है। अगर ये स्टेप्स करके आपका जिंदगी और भी अच्छा और सुखी नहीं होते, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू ड्रिंकिंग ना, कोई तेरे को पकड़ के नहीं रखा इधर। सो ये मैंने 6 साल के लिए मैं ये ट्राई किया और मेरे को सब बकवास इंफॉर्मेशन मिला। 90 मीटिंग्स करो, स्पॉन्सर ले लो, उसको भगवान बनाओ, पहला बेंच पे बैठो, सेवा करो। ये सब चीज ठीक है, लेकिन वो एए का प्रोग्राम नहीं है। वो कोई ज्ञानी विजडम पर्सन का एक्सपीरियंस है। ये प्रोग्राम क्या बोलते हैं? पहला पहली बोलता है कि अब मान लो कि मैं शराब के सामने हार गया और मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। तो वो पेज 44, पेज 52 और पेज 30 में हम लोग स्टेप्स कर सकते हैं। दूसरा पहली क्या है कि हम मानने के लिए तैयार हो जाओ कि शायद एक ऊंचा शक्ति है जो हमको ये शराब का पागलपन निकलने से वापस होश में ला सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी भगवान को मानते हैं और विश्वास करते हैं, गुड फॉर यू यार, दूसरा पैरी ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो गया। और ये पेज नंबर 46 और 47 में बताया हमने। तीसरा पैरी है कि मैं निर्णय किया कि अपना हमारे सोचने के ढंग और हमारे एक्शन, मीनिंग हमारा इच्छा, विल इन आवर लाइफ, अपना जिंदगी, अपना ऊपर वाला को टर्न ओवर करो, नॉट हैंड ओवर, टर्न ओवर, टर्न अ लाइफ ओवर। और ये हम लोग ऊपर वाला को क्या बोलता है? तुम इसका देखभाल करो। जैसा हम बच्चा को डे केयर पे छोड़ते हैं, उसको टर्न ओवर करते हैं ना, और उधर का सब स्टाफ संभालते हैं उसको, और शाम को वापस हम बच्चों को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि मेरा थिंकिंग, मेरा सोचने के ढंग से मैं हमेशा शराब पिया और प्रॉब्लम हुआ। तो सुबह में क्या बोलते हैं तीसरा पहले, भाई तुम संभालो मेरा थिंकिंग, तो हम गलत नहीं करेगा। दैट्स द थर्ड स्टेप। चौथा पैरी में क्या है? 4 एरिया है उधर: गुस्सा, डर, सेक्स मिसकॉन्डक्ट और दूसरा को नुकसान। इसमें क्या करना है? हम बोला लिखो भाई, क्या गुस्सा है, क्यों है, मेरा क्या नुकसान है, इससे कैसा निकलने का, मैं उन लोग को क्या किया, क्या डर है, क्यों है, इससे कैसा निकलने का, क्या नुकसान मैं किया दूसरे लोग को मेरा बिहेवियर।
कैसा किया, क्या नुकसान हुआ, और ये सब प्रोसेस है मेरा स्वभाव दोष, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो वो है अपना चौथा पहलू। वो लेके हम क्या करते हैं, वो कल का शेयरिंग में मैंने बताया, बोला पांचवा पैरी लेते हैं। और ये पांचवा पैरी कभी लेने गए, पेज 75 पे बोला एट वंस, तुरंत, टाइम वेस्ट मत करो। तुम चौथा पैरी लिखा इमीडिएटली, ये बंदे के साथ में तुम ये शेयर करो। कौन है ये बंदे? आज का दिन ये इतना देश में है कि हमारे पास काफी स्पॉन्सर लोग हैं, लेकिन स्पॉन्सर के लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल है कि वो अपना स्टोरी किसी को नहीं बता सकते, पेज 74 आखिरी लाइन पे लिखा है। दूसरा रूल है कि ये बंदा, उसका मुंह बंद और कान खुला, और मेरे को कोई फीडबैक या यू नो डायरेक्शंस नहीं, तुम ऐसा करना चाहिए, तुम वैसा करना चाहिए, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। खाली मुंह बंद, कान खुला, ये उसका डायरेक्शन है। मेरा क्या डायरेक्शन है? मेरा डायरेक्शन है अपने आप के ओर सच होके सब बताओ उसको। बताने के बाद वो बोलते हैं 1 घंटा का मेडिटेशन करो, और वो 1 घंटे में बराबर एक सोचो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पैरी में बराबर किया क्या, और 1 घंटा के लिए बैठो। और ये मेडिटेशन करने के बाद में फिर तुम 6, 7, 8 और 9 के लिए तैयार है। और पेज 76 पे चारों स्टेप एक ही पेज में लगा है। तो अभी 76 पहला पैराग्राफ में 6 स्टेप में आया है, और उसने बताया कि जितना भी डिफेक्ट्स है, तुम तैयार है क्या अभी भगवान को पूछने का, ये निकालने के लिए? ने सब ने थोड़ा हम रखना चाहिए, ठीक है। अगर तुम 2-3 चरित्र दोष रखना चाहिए, तो तुम भगवान को बोल, तुमको हमको विलिंग बनाओ ये निकलने के लिए। अब के लिए हम रखते हैं, लेकिन हमको विलिंग बनाओ। और बाकी चीज जो हम रेडी है, वो 7वां पैरी का प्रार्थना है कि हे भगवान, ये सब निकालो मेरे से, और तेरा इच्छा हो जाओ। अभी आ गया 8वां और 9वां पैरी। वापस वो पेज 76 पैराग्राफ नंबर 3 पहला शब्द है नाउ, अभी, इसी वक्त, नो डिले। और हम अ, अ, हमारा वो सब नाम हम देखते हैं, जिसको मैंने रिजेंटमेंट रखा, डर था, नुकसान किया, और उसमें से अमेंड्स का तैयारी हम करते हैं। कोई कोई लोग हम तुरंत माफी मांग सकते हैं, पैसा वापस कर सकते हैं। कोई कोई लोग थोड़ा टाइम के बाद में मैं करना पड़ेगा, okay? कोई कोई लोग हम नॉट श्योर है, करो या ना करो, प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करेगा, हमको बताओ भगवान ये कभी करना। और कोई कोई लोग हम कभी नहीं अमेंड्स कर सकते हैं। तो ये अपना 4 टाइप्स ऑफ अमेंड्स के लिए हम तैयार होते हैं। अभी आया 9वां पैरी, वो ही पेज 76 से 83 तक। और 9वां पैरी में उन लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ अमेंड्स का बताते हैं। पहले जो आदमी हमको हेट करते हैं, तो पहला उसका जाके कर देना बराबर। और जब भी जाता है कुछ गुडविल लेके जा, अगर उसको 1000 रुपया देने का, 100 रुपया तो लेके जा एटलीस्ट यार। ठीक है? दूसरा बोलते हैं जो लोग मैं उसको हेट करते हैं, दूसरा उसका अमेंड्स करो। और अमेंड्स करने के टाइम क्या करना है, उसका इन्वेंट्री मत ले लो भाई, मतलब अरे तुम ऐसा है, तुम वैसा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं नहीं, सिर्फ जाके हमारा खुद का जिम्मेदारी ले लो भाई, हम अमेंड्स करने को है, ये मेरा बिहेवियर था, जिस हिसाब से मैं मैं बिहेव किया, अभी मैं अमेंड्स करने के लिए आया। फिर तीसरा टाइप था फाइनेंशियल अमेंड्स। काफी लोग से हम लोग पैसा लिया, ठीक है, और ये बोलते हैं अभी तुम डरो मत, और उन लोग से मत भागो, बेस्ट डील बनाओ,
कितना पैसा देने का, कुछ प्लान बनाओ और उसको जाके अभी भाई साहब लोग अब डिस्कनेक्ट मत करो, 1 मिनट के लिए मेरा कट आउट होएगा, मैं लिफ्ट में आया और फिर मैं कंटिन्यू करेगा अमेंड से। नॉट श्योर इफ यू कैन स्टिल हियर। मैं वापस आया, मेरा आवाज आता है? या आ रहे हैं जी। ओके ग्रेट। सो अभी हम लोग 9th स्टेप में आया और फाइनेंशियल अमेंड्स में, और उसने बताया कि ये अमेंड्स, सॉरी, हम ये करना ही पड़ेगा, हम लिस्ट बनाओ किसको किसको पैसा देने का और डील बनाओ उसके साथ, मेक द बेस्ट डील यू कैन, और जल्दी से जल्दी ये क्लियर करो। उसके बाद में नेक्स्ट अमेंड्स जो उन लोग बनाए वो क्रिमिनल अमेंड्स है, जो हम लोग क्राइम किया उसमें 3 टाइप का है। एक है पेटी कैश, ऑफिस से थोड़ा चोरी, पेन पेंसिल पेपर रबर स्टेपलर 3 होल पंच 5, तो उसके लिए सीधा करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा टाइप है वो फाइनेंशियल, बोला कोई कोई लोग का डाइवोर्स चालू है, वाइफ को ये एलिमनी देना है और उन लोग देते हैं नहीं टाइम पे, बोला जल्दी से जल्दी ये साफ कर देना, एक लेटर लिखो और लेटर के साथ में एक चेक भी भेजो, सो दैट तो मन का टेंशन नहीं होता है और तुम्हारा रिलैप्स नहीं होएगा। नेक्स्ट स्टेप था वो बड़ा क्रिमिनल, वो आदमी ने किसी ने बड़ा सम ऑफ मनी लिया और बोला नहीं नहीं ये हमको कभी दिया ही नहीं है पैसा, ये कैसा ऐसा बोलता है, और वो होने से वो आदमी रुइंड हो गया, तो उसने ए में आया, सोबर हो गया, फिर उसने बोला यार ये तो ठीक नहीं है, और एक दिन पब्लिक ने उसने बताया भाई जो आदमी बोला ये सच था, हाँ मैंने उसका पैसा लिया और मैं सबको बोला कि मैं नहीं लिया, बट ये मेरा गलती था, और सब माफी हो गया और वो हो गया। फाइनली उन लोग सेक्स रिलेशन के बारे में अमेंड करते हैं, और वो बोलता है देख अब, और इस मामला में ए मेंबर और बाकी का दुनिया सब सेम है, सब लोग करते हैं। बोलता अगर ये हो गया, ये बोलते हैं तेरा बीवी या मर्द को मालूम है क्या ये हुआ, अगर उसको नहीं मालूम मुंह बंद कर, बोलो मत, दैट्स व्हाट द बिग बुक सेज। और अगर उसको मालूम है कि मैंने किया, फिर तुम एडमिट करो कि हाँ मैंने किया, लेकिन किसी का नाम नहीं बताने का कि इसके साथ में किया उसके साथ में किया, दैट अलाउड नहीं है। फिर फिर आ गया फैमिली अमेंड। हाँ, तो बोला लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम आउटसाइडर हैं, हम कभी जज नहीं कर सकते, तो एक्सेप्शन है अगर वो मेंबर वो प्रार्थना करके बोलते हैं नहीं मैं मेरा बेबी को बताएगा क्या वो हम इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
सॉरी फॉर द एको। फिर इसके बाद में बोलते हैं फैमिली अमेंड्स। तो फैमिली अमेंड्स में पेज 82-83 में बताया कि हम एक तूफान जैसे है कि फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम्स किए हम लोग, बच्चे के साथ, बीवी के साथ, बाकी फैमिली मेंबर के साथ में। तो ये अमेंड्स में वी हैव टू टेक द लीड, हम लोग आगे बढ़ के ये सिचुएशन ठीक करना चाहिए, और ये करके हम ये होने के बाद में फिर वो 9 स्टेप का प्रोमिसेस अब भी रेडी हो जाएंगे। 9 स्टेप का प्रोमिसेस कि वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, और जो भी प्रोमिसेस लिखा है ना बुक में, वो 9 स्टेप के बाद में आते हैं। कोई कोई लोग को ये प्रोमिसेस चालू होते हैं जैसा वो स्टेप करता है, और कोई कोई लोग को आस्ते आस्ते दो प्रोमिसेस का। तो ये मेरा क्विक समरी था स्टेप 1 to 9, और अभी आधा घंटा बाकी है। अभी मैं स्टेप 10 और 11 हम लोग करेगा। सो 10 अभी आया 10वां पैरी। तो 10वां पैरी, पहला सवाल है कभी करने का, मेरा फेमस 90 दिन रोकने का क्या नहीं। पेज नंबर 84 तीसरा पैराग्राफ में लिखा है स्टेप 10 सजेस्ट that we continue to set right new mistakes as we cleaned up the past. तो जैसा मैं 9वां पैरी चालू किया और मैं अमेंड्स चालू किया, मीन्स पुराना गलती साफ करने को चालू किया, बोलते हैं स्टेप 10 उसके साथ में ही 10वां पैरी चालू करो। क्यों? क्योंकि जाते जाते दिन में हम नया नया गलती करेगा यार। ये गया 3 दिन में ऑलरेडी मैं यही मीटिंग में गलती किया। पहला दिन में कोई कोई लोग इंटरप्ट करता था और मैं वो गौतम को डांटा, क्या यार कैसा तुम लोग मीटिंग चलाते। सेकेंड डे बीच में एक मेंबर आया और होस्ट ने भी बीच में इंटरप्ट किया, मैं गुस्सा से मैं उसको मीटिंग से निकाल दिया, मैं डिलीट किया उसको मीटिंग से। अभी तीसरा दिन तो कल भी एक मेंबर बीच में, और मैं एक गाली दिया ऐसा व्हाट द। सो देख हम लोग संत नहीं। तो ये 10वां पैरी ये है कि जैसा हम जिंदगी जीते दिन में सुबह से रात तक हम गलती करेगा यार, ओके। और स्टेप 10 बोलता है ये गलती साफ करने के लिए तुरंत ऑन द स्पॉट हम करो, जैसा 9वां पैरी मेरा चालू है, क्योंकि नया नया गलती हम करने का। तो क्या ढूंढने का इसमें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पेज 84 का एक पैराग्राफ बोलते हैं कंटिन्यू टू वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट एंड फियर। अरे ये सब मेरा 4th स्टेप में आया, लेकिन 4th स्टेप में हम काफी चीज हम लिखा। अभी देख भाई, पूरा जिंदगी हम थोड़ा ही नोटबुक जाके इधर उधर जाएगा और मेरा लिखेगा, व्हाट नॉनसेंस। हम लोग सब इंटेलिजेंट लोग हैं, और दिस इज सपोज टू बी अ मेंटल स्टेप, कि आज जैसा दिन गया, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, फियर। तो मैं बता सकते कि आज सुबह डर था, मैं एक दोस्त के घर में था 11 बजे सुबह, और यूएसए मेरा बेटा का कॉल आया था। वो जमीन पे लेट गया था, हाथ ऊपर किया था। बोला भाई क्या हो गया तेरे को? बोला अरे यार मेरा हाथ कट गया, और मैं देखा एकदम बड़ा कट। मैं बोला भाई तुम हॉस्पिटल में जाओ, तेरे को सुई लगाना पड़ेगा, सिलाई करना पड़ेगा तेरे को। बोला डैड मेरा हेड स्पिनिंग है, आई कांट ड्राइव। मैं बोला एम्बुलेंस बुलाओ। कैसा भी करके वो गाड़ी में बैठा, और मैं उसके साथ में था जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा। तो ये स्टेप बोलते हैं कंटिन्यू टू वॉच, ये कंटिन्यूअस है। अरे अभी उसी टाइम सुबह 11, अभी हम शेयर करते हैं, लेकिन उसी टाइम सुबह 11 बजे जब ये डर आए, जब ये डर आते हैं हमको क्या करने का। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा व्हेन दीज क्रॉप अप, दीज म्हणजे ये डिफेक्ट्स, जब ये डिफेक्ट आता है बाहर और मैं देख सकते हैं, हाँ वो स्टेप 6 है। तो बोलते हैं वी आस्क गॉड एट वंस टू रिमूव, हम तुरंत भगवान को बोलते हैं डर निकालो, निकालो ये डर तुरंत। तो जैसे मेरा बेटा का कॉल आया था, डर आ गया था, तो बातचीत किया, उसको कुछ सजेशन दिया, एम्बुलेंस में जाओ, उबर में जाओ,
मेरा भाई को फोन करो, उन लोग भी नहीं था उधर। तो प्रार्थना किया, हे भगवान निकालो ये डर। दिस इज स्टेप 10। तो वो बोलते हैं स्टेप में, वी डिस्कस दैट विद समवन इमीडिएटली। वो है स्टेप 5, तुरंत। अभी उधर भी मेरा गलती था, क्योंकि मैं ये मेंबर के साथ में था एक्चुअली, और मैं उसको बोल सकता भाई अभी मेरे को ये डर आया था, लेकिन मैं स्टेप करके और डर निकल गया। मेरा मौका था शेयरिंग करने के लिए वो मेंबर के साथ में, लेकिन उस टाइम याद ही नहीं आया। लेकिन स्टेप बोलते हैं, अगर कोई डिस्कस विद समवन इमीडिएटली, समवन नहीं बोलता है स्पॉन्सर के साथ में, नहीं बोलते रुको होम ग्रुप में बोलो शाम को, एनीबॉडी। और फिर कोई अमेंड्स करने का तो बिग बुक बोलता है वी मेक अमेंड्स क्विकली। वो है 8वां और 9वां पैरी। सो 10वां पैरी क्या है? ये 4 से 9 का समरी है एक पैराग्राफ में। कंटिन्यू टू वॉच। तो दिन में जब भी मैं जाते, मैं इधर उधर ढूंढते कि आज मैं क्या गलती था, अरे इधर कोई स्वार्थीपना है क्या, इधर कुछ डिसऑनेस्टी झूठ बोलना आया था, इधर कुछ रिजेंटमेंट गुस्सा खुन्नस आया था, इधर कुछ डर आया था। ऐसा गो थ्रू द डे। और मालूम पड़ते हैं जब ये होता है तुरंत ये भगवान निकालो ये, किसी के साथ में डिस्कस करो। आजकल हम लोग कितना ब्लेसेड है, आई डोंट नो व्हाट इज ब्लेसेड इन, कि हमारे पास सब व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड टेक्स्ट मैसेजेस है। तो तुरंत हम किसी को एक मैसेज भेज सकते हैं, अरे भाई अभी मेरे को काफी डर आया था, लेकिन 10वां पैरी किया और वो डर निकल गया। बाद में जब भी तेरा पास टाइम है हम शेयर करेगा। और कुछ अमेंड्स नहीं था, क्योंकि हम, मेरा भाई यूएस में, मेरा बेटा यूएस में था, मैं इधर इंडिया में, मैं किसी को नुकसान नहीं बांटा। सो देयर इज नो अमेंड्स टू मी। ऐसा दिन में हम देखते हैं, यू नो, अलग अलग इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ये हमारा 10वां पैरी है। और ये करने के बाद में फिर हम अपना विचार, अपना सोच, चलो हम दूसरा को कैसा मदद कर सकते। तो अगर हम ये करेगा तो हमको क्या मिलेगा? अभी देखो 9वां पैरी में वो 9 स्टेप प्रोमिसेस है जो काफी लोग पढ़ते हैं। 9 स्टेप प्रोमिसेस, 9 स्टेप प्रोमिस। मेरे को 10वां पैरी का प्रोमिसेस 9 स्टेप से भी अच्छा है। प्रॉमिस नंबर 1, हम सबके साथ झगड़ा छोड़ते हैं इंक्लूडिंग अल्कोहल। वाह, ये अच्छा जिंदगी है। प्रॉमिस नंबर 2, इस टाइम तक होश वापस आएगा, विल बी रिस्टोर्ड टू सैनिटी। याद है दूसरा पैरी में हम लोग बोला, केम टू बिलीव कि एक उच्च शक्ति हमको वापस सैनिटी में लाएगा, रिस्टोर टू सैनिटी, होश में लाएगा। 10वां पैरी में बोलते हैं तुम सब किया बराबर ये पैरी, बस तुम वापस तुम होश में आएगा। होश में आएगा उसका मतलब क्या है? प्रॉमिस नंबर 3, सेल्डम बी इंटरेस्टेड इन लिकर। मेरा दारू का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ड्यूटी फ्री में जाता है, मैं वेडिंग्स में जाता है, मैं बाहर में बैठते, फैमिली और दोस्त लोग। मेरा बेटा रेस्टोरेंट में काम करते है, तो जब भी मैं उसको पिकअप करने को जाता है यूएस में, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, सब लोग पीते हैं, उधर बाहर है उधर। इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रॉमिस नंबर 3। प्रॉमिस नंबर 4, अगर बाई चांस इच्छा आया और अर्ली सोबराइटी में आया, झूठ नहीं बोलेगा। बुक बोलते हैं हम ऐसा रिकॉर्ड होएगा जैसा मेरा हाथ आग के ऊपर लग गया। मेरा विचार में, ए तू क्या सोचता है, पागल है क्या, ये शराब है, यू कैन थिंक। ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस नंबर 5, आई लव दिस। वो बोलता है वी रिएक्ट सेनली एंड नॉर्मली। तो जब भी हम बाहर जाते हैं, लोग पूछते हैं व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, हमको एक स्प्राइट दे दो, हमको एक लेमन सोडा दे दो। नहीं नहीं, कुछ दारू नहीं नहीं, मैं सेन एंड नॉर्मल, नहीं मैं नहीं पीता हूँ। अरे कैसा तू नहीं पीता? मेरा एक बीमारी है, वो बीमारी में शराब नहीं जमता है। अच्छा, ओहो बेचारा, चलो ठीक है ले लो तुम्हारा लेमिनेट। प्रॉमिस नंबर 6, बिगबू बोलता है कि ये चीज, नो लड़ाई, नो इंटरेस्ट इन लिकर, सेन और नॉर्मल रिएक्शन। बिग बुक बोलता है ये
ऑटोमेटिकली होते हैं। वाह। प्रॉमिस नंबर 7 होता है ये न्यू नया एटीट्यूड, बिना कुछ विचार, बिना कुछ एफर्ट से, विदाउट एनी थॉट और एफर्ट, ये नया एटीट्यूड आता है। यू नो, प्रॉमिस नंबर 8, इट जस्ट कम्स, वही है चमत्कार, इट्स अ मिरेकल कि ये नया एटीट्यूड आता है। मैंने क्या किया? हार माना, मदद मांगा, इन्वेंट्री लिया, स्पॉन्सर के साथ शेयर किया, भगवान को बोला डिफेक्ट्स निकालो, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं अमेंड्स किया, और रोज जैसा मौका मिलता है दिन में आई मेक एन अमेंड, आई डू अ 10 स्टेप। ये सब मिला मेरे को, दैट इज अ चमत्कार। प्रॉमिस नंबर 9, हम झगड़ा नहीं करते, एंड नाइदर डू यू अवॉइड टेम्पटेशन। हमने बोलते हैं जब भी यूएस जाते हैं हमको ऐसा फ्लाइट दे दो जहां वो शराब नहीं देते। नहीं भाई, नो अवॉइडिंग टेम्पटेशन। मेरा लास्ट गर्लफ्रेंड, वो तो सरदारनी, वो तो 2 पैक पीते रात रोज। मैं उसको क्या बोलूं, हम शराबी है तुम दारू बंद करो? ये पागलपंती है। मेरा फैमिली में कितने लोग को डायबिटीज है, वो थोड़ी पूरा दुनिया को बोलते मेरा डायबिटीज है सब लोग शक्कर बंद करो। That's what the promise says. प्रॉमिस नंबर 10, हम एक सेफ प्लेस में लग गया, उसका न्यूट्रलिटी, सेफ अनाम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? और प्रॉमिस नंबर 11, हम लोग कसम भी नहीं कहा चल हमेशा के लिए बंद, वी आर नॉट सोन ऑफ। प्रॉमिस नंबर 12, प्रॉब्लम ही निकल गया। प्रॉब्लम क्या था? याद रखो पेज नंबर 23, मेन प्रॉब्लम इज इन द माइंड, नॉट इन द बॉडी। मेरा माइंड अभी फिक्स हो गया क्योंकि आई एम रिस्टोर्ड टू सैनिटी। वाह। और तो देखो, अभी घमंडी मत बोल बन, अभी हम सोबर है, हम किधर भी जा सकते हैं, कुछ ना। अगर बराबर कारण है तो जाओ, पार्टी में, फंक्शन में, शादी में। ऐसे ही टाइम पास के लिए मत जाके भाई बाहर में देखने का क्या होएगा, हम इधर बैठेगा देखते हैं भगवान हमको कैसे। डोंट डू दिस नॉनसेंस, यू नो। तो इधर एक वार्निंग है, तो बोलते हैं देख तुम संभालो, क्योंकि ये वन टाइम डील नहीं है। पेज नंबर 84 85 में बोलते हैं ये ओवरनाइट मैटर नहीं है, ये पूरा लाइफ टाइम के लिए मैं करना पड़ेगा। हाँ, और सपोज मैं ये नहीं करते, मैं 10 स्टेप बंद करते, सुबह उठ के पूरा दिन में करते जो करने का है, और ये इन्वेंट्री नहीं लेते इन द मिडल ऑफ द डे, अरे अरे यार मैं क्या किया अभी, तो वार्निंग देते कि ये बहुत आसान है, इट इज इजी टू लेट अप ऑन स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। कौन प्रार्थना करेगा, कौन माफी मांगेगा, कौन इन्वेंट्री लेगा? और बिग बुक बोलता है पेज 85, संभालो, आगे तकलीफ आने वाला है, क्योंकि शराब उधर बैठ के रोका है तेरे लिए। और इधर लिखा, वी आर नॉट क्यूअर्ड ऑफ एल्कोहलिज्म, हमारे पास सिर्फ डेली रिप्लीव है। तो लोग हमेशा बोलते हैं अरे रॉय तू कैसा बोलते है तुम रिकवर्ड अल्कोहलिक है? भाई बिग बुक का पहला पेज पे लिखा रिकवर्ड अल्कोहलिक। रिकवर्ड का मतलब है, अभी गया साल मेरा 3 हार्ट अटैक हो गया, आईसीयू में था, हार्ट अटैक से हम रिकवर्ड हो गया। हॉस्पिटल से निकला, डॉक्टर हमको बोला ये दवा ले लो, ये खाना मत खाओ और ये एक्सरसाइज करो। अटैक से हम रिकवर्ड हो गया, लेकिन हम लाइफ टाइम तक हम हार्ट पेशेंट रहेगा। हम अल्कोहलिक्स में आया, हम 12 पैरी किया, हम रिकवर्ड हो गया, हम होश में आया। आई डोंट क्रेव अल्कोहल, आई डोंट डिजायर अल्कोहल, लेकिन हम हमेशा के लिए शराबी रहेगा। अगर गलती से हम पिएगा और मैं पागल हो जाएगा, बोले चल हम पी सकते हैं, तो वापस वही क्रेविंग चालू हो जाएंगे। तो हम संभाल के रोज का स्पिरिचुअल प्रोग्राम करना पड़ेगा। और कुछ प्रार्थना है 10वां पैरी, हाँ पेज 85 में एक ही लाइन है, हे भगवान हम तुम्हारा काम कैसा करो, मेरा इच्छा हो जाओ, दैट्स इट। तो अगर हम ये 10वां पैरी के लिए हम क्या विल पावर लगा सकते हैं क्या? अभी मजा है,
क्योंकि पेज नंबर 7 और पेज नंबर 24 बोला ऑब्सेशन के लिए विल पावर नहीं लगा सकते, लेकिन पेज नंबर 85 बोलिए 10वां पैरी भगवान का इच्छा करने के लिए जितना भी इच्छा शक्ति तुम लगाना मांगते हैं लगाओ भगवान का काम करने में। वेरी गुड। अभी मेरे सोचने का ढंग भी वापस आया पेज 84 पे, रिस्टोर टू सैनिटी। पेज 85 मेरा विल पावर भी वापस आया। बड़ा फैंटास्टिक प्रोग्राम यार, इसमें बहुत मजा है। तो अभी क्या करने के, हम 11वां पैरी पे आया और पेज नंबर 85-86 पे लिखा कि स्टेप 11 सजेस्ट दैट हम प्रेयर और मेडिटेशन से डरो मत, इट वर्क्स। अगर हमारे पास करेक्ट प्रॉपर सही एटीट्यूड है। तो ये सही एटीट्यूड क्या है? सही एटीट्यूड, मैं अपने आप को अंदर से मान लिया कि मैं शराबी हूं, पेज नंबर 30, ये हम शराब से पावरलेस हूं और मेरा लाइफ अनमैनेजेबल है, पेज 50। हाँ, तो ये पहला पैरी, मैं मानता हूं कि है कुछ शक्ति जो हमको होश में लाएगा। सेकंड पैरी, ये एटीट्यूड है मेरा। मैंने निर्णय किया कि आज के दिन मेरा इच्छा और एक्शंस ऊपर वाला को टर्न ओवर करेगा, ये मेरा एटीट्यूड। तीसरा पैरी, ओके, हम कन्विंस्ड है, पेज 71, कि ऊपर वाला हमसे निकाल देगा जो भी सेल्फ विल, इच्छा, इंस्टिंक्चुअल थिंकिंग मेरे को भगवान से ब्लॉक करते हैं। हम श्योर है कि अभी हम बड़ा हाईवे रास्ता पे है, हम ऊपर वाले के साथ में चलते हैं रिकवरी जर्नी में। पेज 75, ये पांचवा पैरी के हम, मेरा एटीट्यूड, हम भगवान को पूछते हैं हमको विलिंग बनाओ ये डिफेक्ट्स निकलने के, ये मेरा एटीट्यूड है। छठवां पैरी में हम तैयार है कि गॉड मेरा पूरा चरित्र दोष निकालो, ये मेरा सातवां पैरी का एटीट्यूड है। हम भगवान को पूछते हैं हमको विलिंगनेस दे दो अमेंड्स करने के लिए, ये मेरा आठवां पैरी है। और हम भगवान को पूछा अमेंड करने के लिए हमको स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, ताकत दे दो और रास्ता बताओ, ये मेरा 9वां पैरी का एटीट्यूड है। और 10वां पैरी, हम रोज हम ये इन्वेंट्री करेगा थ्रू द डे, और जैसा हम नया गलती करेगा हम नया गलती को साफ करेगा। दैट इज द प्रॉपर एटीट्यूड। तो स्टेप 11 11वां पैरी में बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये एटीट्यूड है तो इट वर्क्स, तुम सोबर रहेगा। तो 11 पैरी कभी करने का, रात को, दिन में, और जब भी हम श्योर ने, और जब भी लाइट डिस्टर्ब जाला, ओके। तो अभी रात लग गया इधर, अगर तुम इंडिया में है, तो भी रात को क्या करने का, क्योंकि बोलते हैं शत्रु प्रेयर एंड मेडिटेशन 12 मिनट है बस। तो पहला रात को मेडिटेशन, तो अभी ये मीटिंग के बाद में वहां और 1 घंटा हम जगा रहेगा, 12 साढ़े 12 बजे हम सोने के तैयार करेगा। ओके, पेज 86, सोने के पहले इधर 8-10 सवाल उसने पूछा। पहले एक इंस्ट्रक्शन, जब भी हम रात के लिए तैयार हो गया, टीथ ब्रश, पजामा पहना, लाइट ऑफ किया, सोने के पहले वी कंस्ट्रक्टिवली रिव्यू अ डे, पूरा दिन का वीडियो रिप्ले करो। सुबह उठ के 6 बजे, 6:30 बजे हम उठ के क्या किया, अरे हम अलार्म बंद करके वापस सो गया, मेरा इच्छा था हम वॉक में जाएगा, हमने किया। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में मेरा दोस्त के साथ में एकदम कुछ डिस्कशन करता था। उसके बाद में मेरा बेटा का कॉल आया था। उसके बाद में हम लोग लंच किया। उसके बाद में हमारा 2 काम का कॉल्स था। उसके बाद में मेरा दोस्त के साथ में वापस डिस्कशन किया। उसके बाद में हम लोग एक मीटिंग अटेंड किया जो डॉक्टर देश पांडे का दवाखाना में था। उसके बाद में हम और एक ए मेंबर का घर पे गया, खारगर में खाना खाया। उसके बाद में हम यहाँ आए। अभी मैं पूरा दिन का रिव्यू किया, मेरा टेप अभी प्ले किया। अभी सवाल नंबर 1, आज कोई रिजेंटमेंट था कि आज
रिजेंटमेंट था, हाँ थोड़ा रिजेंटमेंट था। 6 बजे तक मैं वो डॉक्टर देशपांडे का मीटिंग ज्वाइन करने का कोशिश करता था और वो साला एडमिन मेरे को अंदर अलाउड नहीं करता। छोटा रिजेंटमेंट था। आज मैं स्वार्थी था क्या? हाँ मैं थोड़ा स्वार्थी था, क्योंकि जब भी हम ये मेंबर का घर में गया, मेरा दोस्त का बीवी, उसको कुछ चकली दिया और मेरे को वो चकली को पसंद है। बोला रे यार उसको क्यों दिया, मेरे को रखना उनका था। तो मेरा स्वार्थीपना था। नंबर 3, आज मैं डिसऑनेस्ट था क्या सुबह से आज तक? हाँ ये एटीट्यूड डिसऑनेस्ट है। चलो उसको क्या देने का, किसी को मेरा बाप का क्या जा चाहते हैं यार? उसको चकली देना है या चिकन बिरयानी देना, मेरा बाप का क्या जाता है? मैं थोड़ी देते। हाँ डिसऑनेस्टी था। कुछ डर था, शेयर किया ना बेटा का हाथ का, और 6 स्टिचेस मिला एक्चुअली हॉस्पिटल में। सो आज चारों विकेट गया मेरा। सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, रिजेंटफुल, फियर। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, नंबर 5। किसी को माफी मांगने का है, सॉरी बोलने का? नहीं, आज नहीं। नेक्स्ट, आज मैं कुछ रखा मेरे अंदर जो मैं दूसरे के साथ में शेयर करना चाहिए। हाँ वो डर के बारे में हम बताएंगे, अभी हम बताएं। ओके। हम सबके लिए, सबके ऊपर काइंड एंड लविंग था। नहीं, सबके ऊपर काइंड एंड लविंग नहीं था। मैं वो एडमिन के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, और यही मीटिंग के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि मैंने गौतम को रिक्वेस्ट किया कि स्टार्टिंग में कोई मेंबर को शेयरिंग दे दो 10-15 मिनट। उसके अलावा मैं सुना हाउ इट वर्क, 12 ट्रेडिशन, ये वो। अरे मैं कौन है मीटिंग चलाने का? लेकिन मेरा रीजन में था, काइंड एंड लविंग नहीं था मैं। ओके। और क्या हम आज, व्हाट कुड आई हैव डन बेटर? मैं आज क्या अच्छा, इससे क्या अच्छा कर सकता था? हाँ मेरा एटीट्यूड थोड़ा अच्छा हो सकता था आज। ओके। क्या मैं अपने बारे में सोचा पूरा दिन? मेरा पेट, मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरा कप? नहीं, was not. Were we thinking of others? What we could do for others? दुनिया को, शहर को, सिटी को, देश को हम क्या कर सकते हैं? हाँ मेरा 2-3 इच्छा है इंडिया में वापस आए 30 साल के बाद में। मेरा कुछ ड्रीम्स है कि हम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट। बॉस, ये है 11वां पहरी रात का। दिस इज द मेडिटेशन। तो ये करने के बाद में, ओके, हम क्या करना है? प्रार्थना। और वही पेज में प्रार्थना है कि ये मेडिटेशन रिव्यू करने के बाद में हम भगवान को बोलते हैं प्लीज मैं हमको माफी करो, हमको बताओ क्या सही करना है। और फिर सो जा साले ने लिखा है बिग बुक में, लेकिन मैं खुद बोलते हैं अपने आप को सो जा साले। दैट इज द 11th स्टेप एट नाइट। किधर ने लिखा हाफ लोटस पोजीशन में बैठो, सूर्य नमस्कार करो, सीधा जाओ शवासन पोजीशन में? हो गया 11 पहली रात का। अभी सुबह जब भी मैं उठते हैं, क्या है सुबह के 11वां पहली? वापस आ जाओ पेज 86। अभी ये मजा है, बोलता है ऑन अवेकनिंग, आगे 24 घंटे के बारे में हम सोचो। क्या उधर ने लिखा ऑन अवेकनिंग 24 आवर्स पढ़ो, स्पॉन्सर को फोन करके हाजिरी दे दो, कचरा बाहर ले लो, मुंह साफ कर। ऑन अवेकनिंग सोचो आगे 24 घंटा का क्या करने का। फिर बोलता है कंसिडर योर प्लान्स फॉर द डे। आज का क्या प्लान्स है? मेरा जब ये मेरा जेब में हमेशा पुराना नोटबुक है, और मैं प्लान्स लिखते हैं सुबह। आज मैं ये करने का, ये करने का, ये करने का। तो मैं प्लान्स बनाया, लेकिन वो बोला प्लान बनाने के पहले एक प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे सोचने का ढंग सही रखो, और ये स्वार्थीपना और डिसऑनेस्टी से निकल के, और फिर देखो तुम्हारे प्लान हो गया। ये मेरा मॉर्निंग का मेडिटेशन। उसके बाद में क्या करने का? प्रार्थना, पेज 87। ये मेडिटेशन करने के बाद में हम भगवान को बोला देख हम ये लिस्ट बनाए, अगर ये तुम्हारा इच्छा है तो जो हमारा जरूरत है ये करने के लिए दे दो।
अभी मैं खारगर में था, अभी वापस पनवेल में आया। मेरे क्या जरूरत था मेरे को? हेडफोन्स का जरूरत था, सेल फोन का जरूरत था, डेटा का जरूरत था, वाईफाई का जरूरत था। चारों ऊपर वाले ने दिया। खाली जो 1 मिनट में लिफ्ट में था उस टाइम कट आउट हो गया। ये 11 स्टेप, ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है भाई। किधर बिग बुक में नहीं लेखा जा हिमालय में बैठ के मेडिटेशन करो, दाढ़ी बाल लंबा करो। तो बोला देखो, हम अपने बारे में हम पूछ सकते हैं, हे भगवान हमको मर्सिडीज बेंज दे दो, नहीं मिलने वाला है। हे भगवान हमको एक गाड़ी दे दो तो हम 4 अल्कोहलिक मीटिंग में ले सकते हैं, मिलेगा। वो ये हुआ भी मेरे को यूएस में। दैट्स इट। रात का और सुबह का मेडिटेशन। अभी एक अभी एक फटका मिलेगा। अगर हम नॉट श्योर क्या करने का, सुबह उठ के पेज 86 लास्ट पैराग्राफ, थिंकिंग अबाउट आवर डे वी मे फेस इंडिसिशन। क्या करो, ये काम पे जाओ या मत जाओ, ये लड़की को फोन करो मत करो, ये एफडी तोड़ो या मत तोड़ो। अभी वो एक्सपीरियंस ओल्ड टाइमर लोग बोलेगा कुछ करने के पहले तुम हमको फोन करो, कुछ मत करो, हम तुमको बताएगा। हम है तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर, रोमांटिक एडवाइजर, मेडिकल एडवाइजर। सब गधे लोग है, सीरियसली, सब सीरियसली गधे लोग है ये, जो ये न्यू कमर को कंट्रोल करते। इतना जल्दी उन लोग पी के भागेगा ऐसे, इतना जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। वो मेरा ओपिनियन है, नॉट माई एक्सपीरियंस। तो बिग बुक बोलते हैं कि अगर तुम श्योर नहीं है आगे करने का, भगवान को पूछो। नहीं बोला गॉड को पूछो, बोला भगवान के पूछो। उसके बाद में रिलैक्स, टेक इट इजी, क्या बैडमिंटन खेलो, एक वॉक ले लो बगीचा में। तो बोलते सही आंसर आएगा अगर तुम्हारा घर साफ है। और वो बोलते हैं जब हम दिन में जैसा हम जाते हैं और मैं थोड़ा एजिटेटेड है, मैं थोड़ा डाउटफुल है, तो जब भी मेरा बेटा का हाथ कट गया, मैं थोड़ा एजिटेटेड था। और हमको बताओ क्या करने का है, 11 स्टेप। बोला शांति रह जाओ, पैनिक मत बताओ, बात करो तेरा बेटा से। ऊपर वाला की कृपा से मेरा दोस्त जो है वो डॉक्टर है, तो मैं उसको ही पूछा अरे ये क्या। बोला बेटा को बोल हॉस्पिटल में नर्स को ये सवाल पूछो। ये गॉड ग्रेस है कि नहीं? तो 11 स्टेप को ही बोलते हैं, पेज 87। बस दाई विल बी डन। सारी खाली ये टाइप ऑफ वे से प्रार्थना कर सकते हैं क्या? खाली जो ए बोला, ए मेंबर खाली ये टाइप से? गॉड नो। पेज नंबर 87 में बोलता है देख, हमारे पास कोई मोनोपोली नहीं है। बोलते हैं अगर तुम कुछ मंदिर चर्च मस्जिद में जाते, जाओ करो तुम्हारा प्रार्थना, करो तुम्हारा धर्म। अगर तुमको नहीं मालूम, जाओ खरीद लो बुक। जब भी मैं नया था ए में, 1 साल सुबह था, मैं खरीद लिया भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जोश का तोरा, ग्रंथ साहिब खरीद लिया मैं पढ़ने के लिए। क्योंकि बिग बुक में लिखा, ले लो ये बुक, देखो क्या अच्छा लगता है, कर लो, मस्त। अच्छा, और क्या? 11वां पहली का रिजल्ट क्या है? तो पेज नंबर 87 पे लिखा है कि जो कभी कभी ऐसा विचार में आता था, अभी इट बिकम्स अ वर्किंग पार्ट ऑफ द माइंड। मैसेज आता है अंदर से, और वो बोलता है दिस द बेस्ट पार्ट, वी कम टू रिलाई अपॉन आवर थिंकिंग। हम सोचता है क्या करने का, हम सही थॉट है क्योंकि हम रिस्टोर्ड टू सैनिटी ना। और फाइनली पेज 88, लोग बोलते हैं रोहित तेरा उम्र 84, तुझे इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कैसा तुमने थक जाते है यार, इधर उधर घूम के मीटिंग करते, मोटरसाइकिल चला, हाउ द हेल यू आर नॉट टायर्ड? पेज 88 बोलते हैं अभी हम स्टेप किया, वी आर नॉट इन डेंजर ऑफ फियर, एक्साइटमेंट, वरी, सेल्फ पिटी, फूलिश डिसीजन। क्यों? क्योंकि हम स्टेप्स किया। वी आर मच मोर इफिशिएंट, हम थकने जाते हैं। बिग बुक पे लिखा वी डोंट टायर सो इजिली, क्योंकि हम एनर्जी हम नहीं चलाते हैं। पेज 63 एक्टर, तुम इधर जाओ, तुम ऐसा करो, तुम्हें बस ऊपर वाला है डायरेक्टर, वो कर लेंगे। मेरा काम क्या है, आज का दिन सोबर रह जाओ,
आज का दिन मेरा 11 सुबह मॉर्निंग का प्लान जो बना है वो करो। आज का दिन अगर ऊपर वाला मेरे को मौका दिया शेयरिंग करने के लिए तो करो। और टाइम है 10:59, 1 मिनट बाकी है मीटिंग के लिए। और आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया मेरा 10th and 11th स्टेप। थैंक यू वेरी मच गौतम भाई एंड ऑल द